मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वश्शाफि'il मुजरिमीन अल मखातिबि बिताहा व यासीन अल नबीय्यिल मुअय्यद व रसूलिहिल मुसद्दद अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिही व वसीयिही व वज़ीरिही व अमीनिही व अशरफि ज़र्रतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बाब हिकमतिही व नातिक़ि हुज्जतिही सय्यदिल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब बिकुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ व मगारिब सय्यदिल वसील फ़ातिह बाब खैबर क़ातिल मरहब अंतर वालिद शबीर शब्बर क़ाला फ़ी शानि ज़लवतु अलील यौमुल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकरैन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला तय्यबीन तौहीदीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फिल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन सल्लल्लाहु अज़ीज़ाने मोहतरम और आज़ादाइन शहदाए करबला मजलिस साले समाज मजलिस बराए बुलंदी दर्जा और उस मर्द मोमिन के लिए है कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर गया और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो मोहब्बत है वो कोई मामूली नहीं है बल्कि ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत उनकी अताअत उनकी पैरवी ये कायनात में हर किसी को नसीब नहीं होती उसी को नसीब होती है कि जिसकी विलादत तैयब हो मेरा आपका फैसला नहीं है बल्कि पैगंबर इस्लाम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ने फरमाया या अली आपसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता मगर वो जिसकी विलादत खिबासत और नजासत पर हो और आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता वो मोमिन है जो आपसे मोहब्बत करेगा मगर ये कि उसकी विलादत तैयब न हो पाकीज़ा तवज्जो फरमाइए ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर जब इंसान इस दुनिया से इस जहां में जाता है तो वो उस मकाम बुलंदी को पाता है जिस मकाम बुलंदी पर आपको अहले बैत अत्हार पहुंचाना चाहता है फलसफा इसाल सलाम क्या है इसाल यानी पहुंचाना इसाल यानी देना क्या हर मरहूम की रूह में सलाहियत है कि वो पा सके ना हर इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो दे सके ना हर रूह के अंदर ये सलाहियत है कि वो उसे हासिल कर सके फलसफा इसाल समझ में आ रहा है अब मिसाल दे दूं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है लेकिन क्या हर तालिब इल्म के अंदर सलाहियत है कि वो उसे ले सके जब तक सलाहियत नहीं होगी उस वक्त तक उस मकाम को दरकर नहीं कर सकते बस यही करना है कि हर इंसान में ये जसारत नहीं है कि वो मजलिस बना सके और हर रूह में ये कुव्वत नहीं है कि वो मजलिस की रूहानियत को दर्द कर सके मगर शर्त यह है कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर जाए
यजीद के लिए पूरा पाकिस्तान मिलकर ही मजलिस करवाए, इसाल करवाए, कुरान को पढ़े, तो क्या उसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मर गया। और जो मर जाता है ना वो कुछ पाता है ना वो कुछ देता है, और जो मर गया ना वो लेता है ना कुछ देता है। शर्त ये है कि वो जिंदा हो। और अब मैंने फरमाया माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत मर जाए वो मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। जो रसूल पाता है तो लोगों को अता भी किया है। नारा हैदरी बहुत फरमाया, यानी शहादत और मौत, इन दोनों के दरमियान जो चीज है वो क्या है? वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत। यानी कमाल है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर जाओगे तो शहादत पे आओगे, और अगर अली के फौज में जाओगे तो वही हलाकत पे आओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मोहब्बत शर्त है, यानी मोहब्बत उस मकामे बुलंदी को कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर उस बुलंदी को महसूस करे और उस मकाम तक पहुंच जाए कि जो मकाम सलमान ने दर्ज किया। अली की मोहब्बत सलमान बनाने का नाम है, अहले बैत की मवद्दत बेज़र को अबू ज़र बनाने का नाम है। अबू ज़र कौन? अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, वसीयत की या अबा ज़र अल्लाह, ए अबू ज़र अल्लाह की इबादत ऐसे किया करें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। और ए अबू ज़र अगर तुम अल्लाह को देख ही रहे तो कुछ बात नहीं, बहरहाल वो तो तुम्हें देख ही रहा है। यानी जितना अहले बैत के कलाम में रूहानियत है और बुलंदी है कि अगर आप महसूस करें कि रसूल कहते हैं ए अबू ज़र उस अल्लाह की इबादत कर जिसे देख रहा है, और मेरे अली कहती है मैं उस इबादत की, मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसे मुझे देखा ना हो। तो ये कौन से खुदा की बात हो रही है? इसके मायने ये तो नहीं कि अल्लाह को नजर आएगा, अल्लाह की आंखों से नहीं देख सकते लेकिन रूह की आंखों से देखा जाता है, उसके वजूद को महसूस किया जाता है। अब मर्तबा तो है ना अल्लाह को नहीं देख सकते, भाई देखिएगा कायनात में उस शय का मुशाहिदा करते हैं जो ना ज्यादा दूर हो ना ज्यादा करीब। अगर बहुत दूर होगी तो भी आपको नजर नहीं आएगी, अगर किताब को आपके करीब करेंगे तो भी नजर नहीं आएगी। खुदा इतना दूर है कि आप दूर और इतना करीब है कि सबसे ज्यादा करीब है। मोहम्मद फरमाते हैं अबू ज़र उस अल्लाह की इबादत कर जिसे देखे महसूस करे रूहानियत से। उल्फा बयान करते हैं जब आरिफ बुजुर्ग से पूछा गया आप तन्हाई में भी बैठते हैं तो बहुत अदब के साथ बैठते हैं, ये जुमला महमूद हो जाता है, बहुत अदब के साथ बैठते हैं। कुछ आरिफ बुजुर्ग अकेले में भी बहुत अदब के साथ कुछ नहीं बोलते, खामोशी से जैसे कोई बड़ी हस्ती होती हो। और जब उनसे पूछा गया कि आप तन्हाई में भी इस तरह जिंदगी क्यों बसर करते हैं तो उन्होंने फरमाया आरिफ बुजुर्ग ने, क्योंकि अल्लाह हर जगह मौजूद होता है और जब इतनी बड़ी हस्ती मौजूद हो तो मैं बेअदबी कैसे कर सकता हूं। तो आज दुनिया में गुनाह बहुत आम है और एक एज पे लाके गुनाह को रख दिया है, लेकिन आरिफ बुजुर्ग कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ अल्लाह के वजूद को महसूस करे तो मुमकिन नहीं है उसका कदम कभी गुनाह की तरफ बढ़ जाए। फरमाया है अबू ज़र उस रब को महसूस कर, वहां तक बैठे तवज्जो है जो आज हमारे साथ है, उस रब की मोहब्बत को महसूस कर, मोहब्बत के दर कर। और फिर क्या फरमाया? बहरहाल अगर तू उसे नहीं देखता तो वो तो तुझे देख रहा है। फिर फरमाया
अव्वला इबादतिल्लाह, मारिफते दे अल्लाह की अव्वल इबादत उसकी मारिफत। यानी कमाल है, आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये अव्वल इबादत नहीं है। अव्वल इबादत है मारिफत। पहले मारिफत पैदा करो फिर नमाज पढ़ो, पहले मारिफत पैदा करो फिर कुरान पढ़ो, पहले मारिफत पैदा करो फिर रोजा करो। भाई यही वजह है कि नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब रख रहे हैं और रखना चाहिए, लेकिन जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं हो रही। तब्दीली क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि मारिफत नहीं। हर इबादत की बुनियाद जिसको मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बनाया वो क्या है? वो है मारिफत खुदा। हर इबादत की जो बुनियाद है वो मारिफत खुदा। और मारिफत खुदा क्या है? ये मजलिस तौहीद मजलिस और मेंबर पर जिक्र दो ही चीजों का होना चाहिए, एक तौहीद का, दूसरी विलायत। और तौहीद और विलायत में फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। बहुत से खतीब ऐसे हैं जो तौहीद और विलायत बयान करते हैं। मेंबर बना ही तौहीद और विलायत को बयान करने के लिए है कि तौहीद जाया ना होना पाए और विलायत से रिश्ता टूटने ना पाए। तौहीद और विलायत में रिश्ता जो है ना वो जाहिर और बातिन का है। कभी कुछ इबादतों का जाहिर तौहीद बन जाया करता है और बातिन विलायत। कुछ इबादतों की जाहिर विलायत होती है और बातिन तौहीद। जुमला हदिया नमाज इंसान पढ़ता है, सजदा खुदा को करता है, जाहिर में तौहीद है, बातिन में विलायत है। अगर बातिन में विलायत न हो तो कोई मुझे ये बता दे कि नमाज पढ़ने का तरीका उसने कहां से लिया? नमाज पढ़ने का तरीका मोहम्मद वाले मोहम्मद से लिया। ये इस बात की दलील है कि नमाज जाहिर तौहीद है, बातिन विलायत। मजलिस में कलम उठा के आना, हुसैन पे आंसू बहाना, बातें करना जाहिर विलायत है, बातिन के अंदर तौहीद है। मोहम्मद वाले मोहम्मद और अगर बातें में तौहीद न हो तो फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये फरमाया कि जब मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत रब के कोई जाएगा तो वो जिंदा है। और फिर फरमाया जो अली का आशिक हो, अली का विलायती हो, अली की जिंदगी पर अपने नक्शे कदम को जमाने वाला हो, उसके लिए मौत मौत नहीं है बल्कि उसके लिए मौत जिंदगी का नाम है। उसके लिए मौत अपने रब के इमाम की ज़ियारत करना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अबा अल्लाह की माफ़ी हासिल करो। तवज्जो है, समात कबूल है, माफ जो लोग मेरे साथ हैं आप लोग। अल्लाह की माफ़ी क्या है? अल्लाह की माफ़ी क्या है? जब मेरे मौला से किसी ने पूछा मौला ये अल्लाह की माफ़ी क्या है जिसका रसूल हुक्म दे रहे थे, जिसका हर इमाम हुक्म दे रहे हैं, ये अल्लाह की माफ़ी है क्या? तो मेरे मौला ने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया कि अपने ज़माने के इमाम की माफ़ी को हासिल करना गोया अल्लाह की माफ़ी को हासिल करना। नारे गोया अली की माफ़त अल्लाह की माफ़त है। तवज्जो कबूल नहीं, ये किताबत के अमल में बात कर रहा हूं, फलसफे की रोशनी में बात कर रहा हूं। यूं नहीं कहा कि अल्लाह की माफ़त में इमाम की माफ़त वसीला है, ऐसी हदीस नहीं। फरमाया अपने वक्त के इमाम की माफ़त भी दरअसल खुदा की माफ़त है। यूं नहीं कहा कि जो इमाम के घर पे आएगा इमाम उसे खुदा तक ले जाएंगे, नहीं। यूं फरमाया जो अपने वक्त के इमाम के दर पे आ गया बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। फर्क नहीं है। वक्त के इमाम की माफ़त को दर्द करना गोया अल्लाह की माफ़त को दर्द करना। बेशक बेशक।
क्योंकि आप तौहीद में क्या बहस करेंगे? कोई भी इंसान तौहीद में क्या बहस करेगा? ना किसी ने खुदा को देखा, ना किसी ने वही इलाही को सुना। तो जब आपने खुदा को नहीं देखा, वही को करते हुए नहीं देखा, तो खुदा पे क्या बहस करेंगे? बहस तो असल तौहीद में बहस वसीला शनासी की है कि कौन है जो खुदा तक लेकर जाएगा। भाई खुदा तक वही लेकर जाएगा जो पहले खुदा को जानता होगा, और जो भटका हुआ होगा उसके पीछे चलेंगे तो वो खुद भी गुमराह हुआ, तुम्हें भी गुमराह कर दिया। तारीख में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। जब एक शख्स मिला मेरे मौला कायनात से, और मौला कायनात से सामना हुआ, मौला कायनात आगे बढ़े और कहा मैंने सुना है कि तुम फतवे देते हो, शरीयत को बयान करते हो, मसाइल को बयान करते हो। अर्ज़ की या अली जी मैं शरीयत बयान करता हूँ, मसाइल बयान करता हूँ, फिक़्ह को बयान करता हूँ। कहाँ से बयान करते हो? अर्ज़ की या अली कुरान से बयान करता हूँ। मेरे मौला ने फरमाया अगर कुरान में ना मिले तो कहाँ से बयान करते हो? ये नहीं कहा कि कुरान में ना हो, कुरान में हर शय है, तुम्हें ना मिले तो और बात है। जो कुरान को जानते हैं उनको तो मालूम नहीं है। अगर कुरान में ना मिले तो क्या करते हो? कहा या अली या अली या अली, कुरान में ना मिले तो सुन्नत में तलाश करता हूँ। मेरे मौला ने फरमाया अच्छा कुरान भी जानता है, सुन्नत भी जानता है, जरा ये तो बता कुरान की मुहक्कम आयत कौन सी है, नाफिस कौन सी है, मुतशाबिहात कौन सी है? अर्ज़ की या अली इसका तो मुझे इल्म नहीं। फरमाया या अली तू खुद भी हलाक हुआ, पीछे चलने वाले को हलाक हुआ। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक हैदर। सुभान अल्लाह। ये वही मिसाल है जैसे आप ऐसे ड्राइवर के साथ बैठ गए जिसे रास्ता मालूम नहीं, तो क्या होगा? ड्राइवर खुद भी गुमराह होगा, तुझे भी गुमराह कर देगा। अगर ऐसे भी पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर अली के पीछे चलोगे तो खुदा हो जाओगे। अली अली है अली, हर काम में अली है अली। उसूल दीन के बुनियाद में अली है। शराबे हक के हर एक जाम में अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली मिले तो दरे मुस्तफा भी मिलता है, अली के दर में झुके हुए है खुदा। तो ऐसे के पीछे चलोगे तो खुद भी हलाक होगे और आने वाली नस्लों को भी हलाक होगे। इसलिए कि जो आयत मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी उसमें परवरदिगार फरमा रहा है वजअलनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने इन्हें इमाम बनाया। यहदूना बिअमरिना जो हमारे अमर से लेके हिदायत। परवरदिगार ये इमाम किस चीज की तरफ हिदायत करती है? कहा ये खुदा की तरफ हिदायत करती है, तकवे की तरफ हिदायत करती है। हमारा मौजूद है साथ फरमाया हमने इन्हें इमाम बनाया है, तुमने नहीं बनाया। तुम बनाओगे तो तुम्हारी तरह नाकिस होगा, खुदा बनाएगा तो बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भाई जो बहस है ना कि इमाम हम क्यों बनाए, इमाम अल्लाह क्यों बनाए और हम क्यों ना बनाए, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। और लॉजिक और अभी लॉजिक यही से दूंगा कि आप लोग जनरेटर की आवाज सुन जो वीडियो बनाई जो अंधेरे में रोशनी उजाले आपने इजाद किया है, ये आपने बनाया है ना, इंसान इसका खालिक है। इसलिए नुक्स भी आ गया और लाइट चली गई और जनरेटर चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज नमूदान ना हो, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है, और सूरज कभी गुरूब नहीं होता। आपकी दुनिया मुंह को फेर देती है, सूरज अपनी जगह पे रहता है। बस अगर वक्त आपको समझना हो तो सूरज को देख लो, जब नमूदान हो तो सूरज की वहां,
फेरा हुआ है वो तो नमूदारी है सिवा से मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप बनाओगे अपनी तरह, आप बनाओगे तो नाकिस, अल्लाह बनाएगा तो कामिल। आप बनाओगे तो गुनहगार खताकार, अल्लाह बनाएगा तो मासूम जाए। और समाज रसूल झूठ हजर वहां तक बैठे जो महसूस करे वो सब कोई हिलाएंगे, लेकिन महसूस कीजिएगा जब तुम बनाओगे तो तुम्हारी तरह इकदार, जब खुदा बनाएगा तो जब तुम बनाओगे तो गुनहगार, जब अल्लाह बनाएगा तो मासूम। ऐसा मासूम कि आएगा खाने काबा में, जाएगा मस्जिद से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा काबे में पहुंचाएगा मस्जिद। फरमाया हमने नहीं बनाया, ये एक सिफत है ना, और इतना वक्त इसी में गुफ्तगू आगे बढ़ा बात को मुकम्मल करूं। अल्लाह बनाएगा। अच्छा, अगर बात फकत इमाम की होती कि अल्लाह बनाएगा तो बहुत से लोग ये कहते कि भाई ये इमाम बनाना अल्लाह का काम है और खलीफा बनाना शूरा और लोगों कह देते लेकिन कमाल ये है कि बता दिया कि इमाम बनाना भी हमारा काम है और इन्हीं जाहिलों के लिए खलीफा बनाना भी अल्लाह का काम है। बेशक बेशक। जिन्हें आप खलीफा बनाते हैं और आप खलीफा मानते हैं, जाके उनसे पूछें कि उनको अल्लाह ने बनाया है, रसूल ने बनाया है या वो खुद बन गए। सही मुस्लिम की रिवायत, जब खलीफा सानी से वक्त आखिर पूछा कि जनाब हुजूर आप तो जा रहे हैं, अपने पीछे किसको खलीफा बनाकर जा रहे हैं? तो कहने लगे जिसका जी चाहे उसको खलीफा बना लो। तवज्जो है जो वक्त बैठे महसूस करें। खलीफा सानी से पूछा वक्त आखिर कि खलीफा बनाकर जाए, कहने लगे जिसे चाहे बना लो। कहा हुजूर सही मुस्लिम के आगे की रिवायत जुमले हुजूर अगर आपकी भेड़ बकरियों को चरावा बीच जंगल में छोड़ के आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कहा बहुत बुरा लगेगा। कहा रसूल की उम्मत में भेड़ बकरियों से कम तो ना समझे, कोई बनाकर जाए। कहा जब रसूल ने किसी को नहीं बनाया तो मैं किसे कैसे बना सकता हूँ? तो जिसे तुम खलीफा कह रहे हो वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम रसूल ने किसने बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें खुद नहीं मालूम तो उन्हें खलीफा कह रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वह फरमाया रिवायत बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन समय कहाँ और रिवायत कि जब मेरे मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत आया, मेरे मौलाए कायनात अपने घर से खिलाफत का पहला रोज है, और मौला घर से निकले और मस्जिद में आए, और मस्जिद में आने के बाद मेरे मौलाए कायनात मिंबर पे बैठे, जो वहां तक बैठे हैं इस रिवायत को खत्म करके जाइएगा, महफूज कीजिएगा। मेरे मौलाए कायनात मिंबर पे बैठे। भाई कमाल ये है कि अली से पहले जितने भी खलीफा आए, मिंबर की 3 सीढ़ियां, रसूल सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठे। जब रसूल के बाद पहला खलीफा आया तो उसने रसूल के एहतराम में एक सीढ़ी को छोड़ दिया और वो दूसरी सीढ़ी पे बैठा। और फिर जब पहला चला गया दूसरा खलीफा आया तो उसने बुजुर्ग के एहतराम में दूसरी सीढ़ी को छोड़ दिया और वो तीसरी सीढ़ी पे बैठा। ताली का मुताला करते हैं जिम्मेदारी के साथ। और जब तीसरा खलीफा आया तो उसने बुजुर्गों के एहतराम में मिंबर को छोड़ा और मिंबर के नीचे बैठे जमीन पे। अब चौथा आता तो जाहिर कहां पर जाता, और जो है अब चौथे मरहले में अली आ गए और अली मस्जिद में आए, मस्जिद भरी हुई है, अली आगे बढ़े, पर मिंबर रसूल पर बैठे और उस सीढ़ी में बैठे जिस पर अल्लाह का रसूल बैठा था। यानी बता दिया कि खुद बैठने वाले और हैं और जिस पर रसूल बिठा कर जाए वो है। नारे
जिस पर रसूल बैठे थे, बस तवज्जो, रसूल बैठे हैं। एक मरतबा मजमे में सरगोशियां शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। लोग कहने लगे आज का हाल है, आज अली ने बुजुर्गों की सुन्नत को तोड़ दिया। आज अली उस जगह पे बैठ गए जिस पे रसूल बैठते थे। मौला के सरगोशियों को सुना, मौला के पहलू में हमारे यहाँ बैठे थे आशिक अली, विलायत का सरशार मुहिब अली। बे मौला ने मुखातिब किया, कहा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अर्ज की मौला ये लोग कह रहे हैं कि आज अली मिंबर पर तवज्जो सामने यहाँ पहुंच रहे, क्या कह रहे हैं अली? ये कह रहे हैं कि आज अली मिंबर पर उस सीढ़ी में बैठ गए जिस पे रसूल बैठे थे। मौला को जलाल आया, जलाल के आलम में मिंबर पे हाथ मारा, फरमाया अरे मेरे दिल का ढेर क्या शहर है, मैं तो रसूल के जोश में आका की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद तर सलवात। मैं रसूल के जोश में हूँ। अली ने मिंबर पर आकर रसूल की जगह पे बैठकर बता दिया कि अगर कोई रसूल का नफ्स है, रसूल जैसा है तो बेशक बेशक सीरत में सूरत में किरदार बेशक रसूल के रिवायत में कि जब मैं मौला से पूछा मौला पैगंबर की सबसे बड़ी फजीलत कुरान में क्या है? बस एक रिवायत है और आपसे आप हमेशा हदीस में मिंबर पर फज़ाइल अली बाज़ार नबी सुनते हैं। आज फज़ाइल नबी बाज़ार नबी सुनते हैं। पूछा या अली पैगंबर की कुरान में सबसे बड़ी फजीलत क्या है? मेरे मौला मुस्कुराए और फरमाए ये कैसा सवाल है? बिस्मिल्लाह से लेकर नास तक कुरान का सीना है मोहम्मद मुस्तफा। अली सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अच्छा जब सवाल किया है तो जवाब देना चाहिए। पैगंबर की सबसे बड़ी फजीलत ये है इन्नमा यबुल्लाह सूरह फतह आयत नंबर 10। सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह फरमा रहा है तवज्जो ऐ लोगों, ये जो तुम पैगंबर के हाथ में बयान कर रहे हो ना, ये पैगंबर का हाथ नहीं है बल्कि यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ। वाह 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 वाह। तो पैगंबर की सबसे बड़ी फजीलत के पैगंबर का हाथ यदुल्लाह, पैगंबर का हाथ यदुल्लाह। अब अगर वो जाएगा तो इसके लिए नहीं आएगा जिसका हाथ यदुल्लाह हो, जिसकी ज़बान लिसानुल्लाह हो, जिसके आँख यदुल्लाह हो, जिसका चेहरा वजहुल्लाह हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा यबुल्लाह यदुल्लाह कुरान है। कुरान मिंबर पे हमेशा कुरान का बयान होता है। जो भी खतीब आए ना कुरान का बयान करता है और कमाल ये है गुफ्तगू का आगाज होता है कुरान साबित से और कुरान बात मुर्तबित होती है। सबसे बड़ी फजीलत पैगंबर की, पैगंबर का हाथ यदुल्लाह। और रिवायत है और रिवायत तमाम अहले सुन्नत ने लिखी। इब्ने अबीर हदी ने अपनी शरह हदीस बलागा में इस रिवायत को लिखा। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? इस रिवायत में लिखा कि जब यमन का मालिक गनीमत आया, तवज्जो रखिएगा, जब यमन का मालिक गनीमत आया, मालिक गनीमत में सोने और चांदी के सिक्के आए। पैगंबर ने तकसीम करने के लिए अली को दिया, अली को बुलाया, ये अली आप आए माले गनीमत को तकसीम करें। अली आए, लोग घराने बनाकर जमा हो गए, अजीब लोग थे। अली माले गनीमत बांट रहे हैं, लोग लेते हैं और जा रहे हैं। तवज्जो, समाज में मौजूद रखिएगा।
अली ने माले गनीमत को बांटने के लिए कोई तराजू नहीं लगाया, ना मीज़ान कायम की, बल्कि एक मुट्ठी उठाती है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के लोग देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोग अली से हसद करने वाले जो रखिएगा भाई, माल मिलता है लो चले जाओ चले जाओ, नहीं अली का हसद, अली का अली तकसीम करें, अली तकसीम करें, अली तकसीम करें। आ गए पैगंबर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपने माले गनीमत तकसीम करने के लिए अली को बुला लिया। अली आए, ना कोई तराजू मंगाया, ना मीज़ान कायम की, बल्कि हाथों से उठा करते चाहते में पैगंबर कोई हदीस सुना देते, लेकिन हदीस से कायम नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। यूरिडिकल और प्रोसेस है और प्रैक्टिकल और प्रोसेस। कहा जाओ जो लोग माले गनीमत देगा उन्हें बुलाओ, माले गनीमत समीत लोगों को बुलाया। कहा जाओ अली बुलाए, या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए। एक का मतलब कहा जाओ तराजू मंगाया, लोगों को कतार बनवाई, कहा आओ माले गनीमत रखते जाओ, तराजू को देखते जाओ। लोग आते रहे, माल रखते रहे, उठाकर ले जाते रहे, मीज़ान दाब रही, जहाँ तक के सारे माल चेक हो गया। पैगंबर ने फरमाया अरे ये अली का हाथ है, अली का हाथ यानी मेरा हाथ, मेरा हाथ यानी यदुल्लाह। तो पैगंबर का हाथ, अल्लाह का हाथ। अब पैगंबर की ज़बान अल्लाह की ज़बान लिसानुल्लाह है ना। इस बात की सारे मुसलमान मानते हैं कि हाथ यदुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह। तो परवरदिगार ये जो पैगंबर का हाथ यदुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, तो इससे काम क्या लेना है? कहा अगर देखना हो दोनों चीजों के साथ तो देखो लेना भाई, ज़बान से नमाज पढ़ाते हैं और हाथ से तकबीरत ihram कहते हैं, तो ये तो देख रहे हो। लेकिन अगर दोनों काम को एक साथ देखना हो, वक्त आपने देखना हो, तो मैदान हदी का रुख करना कि जब पालानों का नुक्ता सजाएगा तो हाथों से उठाकर दिखाएगा, ज़बान से मंदिर को बोला मुझे सुनाएगा, ज़बान से सुनाएगा माइका को मौला बात हदी तक और गुफ्तगू इख्तिताम पसीर है। चाहना तो बहुत दीन कामिल हुआ विलायत अली से, दीन की हिफाजत हुई खून अली खून हुसैन। वक्त आखिर मेरे मौला पूरी एहसन हुसैन पूरी मिल्लत अपनी ज़बान से आपके ज़रिए पैगाम पहुंचा रहा है। तक़वे का ख्याल रहे, खुदा की इबादत का ख्याल रहे और वाजिबात को अव्वल वक्त पर अदा करने की तलकीन और वसीयत और मज़मून की हामी रहना, जुल्म के खिलाफ हम ये थोड़ी ना देखते करते कि कौन किसका कलमा पढ़ रहा है। हम उस अली के मानने वाले हैं जिसने उसकी मदद की जो ज़ौजा का कातिल था। इसलिए वो कहता रहा क्या अगर अली ना है दिया नहीं, वो तो ज़ौजा का कातिल है, वो तो दर्ज लाने वाला है, लेकिन अली क्योंकि उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि शरीयत मुहम्मदिया की मदद कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इसके फैसले से कोई भी खुदा का इंसान मजलूम बन जाए, जुल्म हो जाए। भाई अगर गलत फैसला हो गया दरबार में तो क्या होगा? जो तख्त पे बैठा है उसका नुकसान नहीं होगा, जिसके साथ फैसला हुआ है उसका नुकसान।
ये इस बात की दलील है कि अली फिरका वालियत के लिए काम नहीं करते, अली इंसानियत के लिए काम करते हैं, अली खुदा या योनास अल्लाह है, रब्बुन नास पैगंबर है, रहमतुल लिन्नास, कुरान है हुदल लिन्नास, काबा है हुदल लिन्नास, और मेरा अली है हुदल लिन्नास। और अब अली का भी आशिक नहीं होता है जो हज़रत रसूलुल्लाह की तरह अपने सर को कटवा देगा, लेकिन जुल्म के सामने सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आवाज़े बुलंदतर सलवात। शहजादी के रोज़े बातें वाला किसकी जुर्रत है जो उनके खिलाफ बोले, जो शहजादी के रोज़े की हिफाजत करे। बहुत से शायर कह देंगे कि शहजादी की रोज़े की हिफाजत तो अब्बास करते हैं, बेशक इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक कि अब्बास हाफिज़, लेकिन जो अब्बास से मोहब्बत करता होगा मुमकिन नहीं है कि अहले के जिक्र पर हर पाए और उसका हिफाजत। मुझे फरमाइए बस रिवायत के मौलाए कायनात पर इतनी गुर्बत आई कि घर में दाखिल जनाबे नजर की कहा, या अली मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते कर रही। फरमाया या ज़हरा सलाम करना दूर, अगर मैं सलाम करूं तो लोग जवाब भी नहीं देते। ये गुर्बत है। 25 साल तक मेरे मौला कुएं में मुंह डालकर आंसू बहाते रहे, कुएं में मुंह डालकर गिरिया लेते रहे। जब पूछा मेरे छठे माते मौला वो कौन सा दुख था, वो कौन सा हम था कि मौला गिरिया कर रहे थे, मौला आंसू बहा रहे थे, 25 साल तक रोते रहे। कहा वो मेरी दादी का पहलू शिकस्ता का कि मेरी दादी की सारी पसलियां टूट गई और मेरी दादी इस बात को अली से छुपाए रहा। वो कयामत का हेकल गुस्ल दे रहे हैं और देते एक मर्तबा अपने सर को दीवार में मारा, आवाज़ किया बुलंद हुई। एक बार फिर से आसमान का दाखिल हुई, क्या बात है अली, ऐ शेर खुदा हमने कभी आपको ऐसे होते हुए नहीं देखा। फरमाया ज़हरा ने मुझसे छुपाया, ज़हरा की सारी बस्तियां टूट गई, ज़हरा का पहलू शिकस्ता है। खुदा आज आंसू बहाइएगा और अपने अज़हार को उस बीवी की गुर्बत ले जाइएगा जिसकी गुर्बत शिकस्ता है, जिसका पहलू शिकस्ता। आज इमाम जमाने को बुलाइए, आज पोसा दीजिए, खुदा कोई आपको इसवाए हमें आले मोहम्मद की यही अली की गुर्बत है ना। और रावी कहता है कि 18 रमजान के अफ्तार मौला ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर पे, बाप को बेटी से बहुत मोहब्बत होती है ना, आपकी हमें बेटियां मौजूद, एक बेटी हल उसका बाप मेहमान है, बेटी ने एहतमाम किया है और अपने बाबा को जानती है कि बाबा क्या तनावत करवाते हैं। मौलाए कायनात आए, दस्तरखान बिछाया, अफ्तार की नमक को रखा, दूध को रखा, रोटी को रखा। एक बार मेरे मौला ने दस्तरखान की चीजों में नजर डाला और उनके कुलसूम के चेहरे में नजर डाला। कहा ए बेटी, अपने माँ बाप को भुला दिया क्या तुम्हारे बाबा ने कभी एक वक्त में 2 साल से रोटी खाया है? बेटी ने नाम को उठाना चाहा, कहा बेटी कुएं में कई बच्चे ऐसे हैं जो यतीम है, दूध मैसर नहीं है, दूध उठाना ये होते नाम है। बेटी ने दूध उठाया, सारी रात इबादत में मसरूफ है और इबादत तो अली क्या करते थे, लेकिन आज अजीब और गरीब कैफियत है। मुसल्ले पर इबादत करते हैं और मुसल्ले से उठकर सहने खाना में आते हैं, आसमान की तरफ नजर करते हैं, रेशम बाग बाग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई अली रात है जिस रात का मुझसे वादा किया गया है, आज की रात में रेशम बाग पैसे के खून से खैराब हो जाएगी। बेटी
सुन लिया, तड़प के कहा बाबा ये कौन सी रात है? कहा यही रात है कि जिसका आपके जाने से वादा किया था। कहा बाबा आज की नमाज के लिए हसन को भेज दीजिए, आप बजाइए। कहा बेटी तो बाबा को सुन से लेते हो जिसका इंतजार बाबा आगाज से करता रहा है, कई बरस से कर रहा है। बस वो वक्त भी आया, मेरे मौला घर से निकले, मस्जिद में आए और सोते हुए लोगों को उठाया, इब्ने मुलजिम को उठाया। बात को कैसा कैसा करो खुदा कोई ना कोई सिवाय हमारे मोहब्बत को। इब्ने मुलजिम को उठाया, कहा उठ नमाज पढ़। जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करेगा, वो चाहने वाले को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा? आजाद और आजाद एक मर्तबा वाजिब नमाज पहली रकअत का दूसरा सजदा था। एक तलवार फिजा में बुलंद हुई, वो तलवार जो जमीन में टूटी हुई थी, तलवार बुलंद हुई, तलवार चली, सर पर लगी, सर शराबता हुआ, खून निकला, रेशम का खून में तर हुई, तलवार खून में हुई, उस तरह पर काबा की तलवार जारी हुए, जानमाज खून में तर हुई। हसन आगे बढ़े, सुनो क्या एक मरतबा चाहने वाले मौजूद हैं, आंसू बहाने वाले मौजूद हैं, मातम करने वाले मौजूद हैं। शेर खुदा को चलाना चाहा सहारा देकर, लेकिन जहर सारे जिस्म में सहायता कर गया, सर से खून बह रहा है। एक होता एक कपड़ा शेर खुदा के सर से मार खा गया। मौलाए कायनात से चलाया गया, एक कदम दो कदम चले आगे चल ना सके। वो अली जो शेर खुदा था, वो अली जो फातिमा का था, आज अली चल नहीं सके। एक चटाई लगाई गई, अली को रखा गया। मैंने जानता चाहने वाले ने कैसे देखा कि अली को उठाए गए, अली की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चे रो रहे हैं, बच्चे आंसू बहा रहे हैं, कहती है ए मोहम्मद हनीफा आंसू क्यों बहाते हो? देखो कितने चाहने वाले हैं। ए अब्बास सर को क्यों पीटते हो? देखो कितने चाहने वाले हैं। सबको खामोश करा रहे हैं। ए हसन आंसू क्यों बहा रहे हो? ए हुसैन रो क्यों रहे हो? देखो कितने चाहने वाले आए हैं। जो सारे रास्ते ये कहते रहे कि रो नहीं, सबर करो, तकलीफ करते रहे। जैसे घर करीब आया, ज़ैनब को लेके देखा, ज़ैनब को लेकर चले गया, अली बेसार करने लगे। मैं कहूँगा या अली आज आपसे ज़ैनब को रोना देखा नहीं जा रहा, आज अब्बास है, आज हसन है, आज हुसैन है, आज ये है। कोई हमारे मोहम्मद की आवाज से आजाद तरीका करो। रिवायत है जब मेरे मौला का वक्त आखिर करीब आया तो ऐसे में मेरे मौला ने आंखों को खोला, सर पे कपड़ा बांधा हुआ है जिसपे खून के धब्बे और कपड़े से लाल चेहरे का रंग मुतगय्यर है, तब्दील होता चला जा रहा है। ऐसे में पढ़कर वसीयतें की और वसीयतें करने के बाद ज़ैनब का हाथ पकड़ा, उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ा, बेटे का हाथ पकड़ा, सबका हाथ हसन के हाथ में दिया और कहा सबको हसन के सुपुर्द किया। लेकिन अब्बास को किसी के सुपुर्द नहीं किया। ये बड़ी देख रही कहा है मेरे मौला, एक सवाल है, एक हाजत है, सबको सुपुर्द कर दिया, अब्बास को किसी के सुपुर्द नहीं किया। कहा हुसैन कहाँ है? हुसैन नजर नहीं आ रहे। कहा हसन जाओ हुसैन को बुला कर आओ। हसन आगे बढ़े, देखा हुसैन नजर नहीं आ रहे, देखा किसी गुस्से में बैठे इस कदर रो रहे हैं कि सारा लिबास आंसू में बहे। एक मतलब भाई आगे बढ़े, भाई को सीने से लगाया तसल्ली और मौला की मदद लेकर आए। बाबा को देखा, एक मतलब बाबा के कदमों पे गिर गए। कहा हुसैन रो क्यों रहे हो? सबर करो। कहा बाबा जब नाना सर से गुजरे तो आपने हाथ रखा, जब मां चली गई आपने सीने से लगाया, लेकिन अब आप चले जाएंगे तो कौन सीने से लगाएगा? अब्बास को थामा, अब्बास हुसैन के हाथ में दिया। कहा हुसैन तुम्हारे बाप अब्बास है, जब भी हुसैन से बताए अब्बास खुदा कोई हमें आले मोहम्मद के कोई जाने वालों पे हमें हाजिर फरमाए, दिल खोल के आंसू बहाइएगा। और फिर हुसैन को बुलाया और कुछ अकेले में वसीयतें की।
जब लोगों ने पूछा तो मौला ने कुछ नहीं बताया और हजरत सुनो के बाद जो जुमले अहमद तमाम वो वसीयत का राज रोज़े आशूरा शुरू खोला कि जब हुसैन खैमे में हर बीवी से रुखसत हुए, कुलसूम से रुखसत हुए, ज़ैनब से रुखसत हुए, सकीना से रुखसत हुए और जब खैमा तक आए एक मरतबा अपने बाबा की वसीयत याद आई और पलट कर आए और कहा बाबा की वसीयत। बाबा ने कहा था ऐ हुसैन जब वक्त आपके करीब आए तो ज़ैनब के उन बाजुओं को उतारना जिन बाजुओं पे ले जाने के बाद रस्सी बनाया जाएगा। कोई मरहूम की दर्जा इमाम ज़मान